आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं असम राज्य के विधानसभा चुनाव का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। असम राज्य के विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। असम राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन असम राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन असम राज्य में अपनी सरकार बनाने का दम भर रहा है। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं 2026 में होने वाले असम राज्य के विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि असम राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 64 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। चलिए जान लेते हैं असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 126 सीटों में से किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती है और असम राज्य में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ सबसे पहले जिले की बात करते हैं तो सबसे पहला जिला आता है असम राज्य का उदलगुड़ी। उदलगुड़ी जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर AIUDF पार्टी यानी कि अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो उदलगुड़ी जिले की 4 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है करीमगंज। करीमगंज जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें AIUDF प्लस की, तो यहाँ पर AIUDF प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ करीमगंज जिला की 4 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नलवाड़ी। नलवाड़ी जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी नलवाड़ी जिले में भी कांग्रेस प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बक्सा। बक्सा जिला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बक्सा जिले की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कामरूप ग्रामीण। कामरूप ग्रामीण जिला में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AIUDF पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो कामरूप ग्रामीण जिला की 6 विधानसभा सीटों की स्थिति पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कोकराझार। कोकराझार जिला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ असम राज्य के 126 सीटों में से 24 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस को 13 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है गोलपाड़ा। गोलपाड़ा जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गोलपाड़ा जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में बराबरी की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है बोंगईगांव। बोंगईगांव में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो भाई कांग्रेस प्लस यानी कि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बजाली जिला। बजाली जिला में विधानसभा की 2 सीटें हैं।
इन 2 सीटों की रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट, कांग्रेस प्लस को 0 सीट है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए बजाली जिला में जो है कांग्रेस प्लस को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस प्लस खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कामरूप महानगर। कामरूप महानगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कामरूप महानगर में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बारपेटा। बारपेटा जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है धुबरी। धुबरी जिला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर एआईयूडीएफ की, तो यहाँ पर एआईयूडीएफ पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए धुबरी जिले में जो है बीजेपी प्लस के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हैलाकांडी। हैलाकांडी जिला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर एआईयूडीएफ पार्टी की, तो यहाँ पर एआईयूडीएफ पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए हैलाकांडी जिले में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस प्लस को यानी कि कांग्रेस के इंडिया अलायंस को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला दरांग। दरांग जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों को रुझान देखा तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दरांग जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ असम राज्य की 126 सीटों में से 52 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 21 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वही कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 26 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर एआईयूडीएफ पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला आता है मोरीगांव। मोरीगांव जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 1 सीट, वही कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य दल खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है होजाई। होजाई में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए होजाई जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ असम राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है नौगांव। नौगांव जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए नौगांव जिले में जो है बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है सोनितपुर। सोनितपुर जिला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सोनितपुर जिले में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है विश्वनाथ। विश्वनाथ जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों को रुझान देखा तो यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस को यानी कि इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला आता है लखीमपुर। लखीमपुर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं।
इन 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिनसुकिया। तिनसुकिया जिला में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस पर गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो तिनसुकिया जिले की 6 विधानसभा सीटों की स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ असम राज्य की 126 सीटों में से 80 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 34 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 41 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एआईयूडीएफ पार्टी यानी कि अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगले जिला आता है धेमाजी। धेमाजी जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए धेमाजी जिले में भी बीजेपी प्लस को यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जिला में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर एआईयूडीएफ पार्टी की, तो यहाँ पर एआईयूडीएफ पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए डिब्रूगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है शिवसागर। शिवसागर जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है जोरहाट। जोरहाट जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एआईयूडीएफ पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए जोरहाट जिले की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला चराईदेव जिला। चराईदेव जिला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर जो है बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगले जिला था कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के यानी कि भाजपा गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर कार्बी आंगलोंग जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए यहाँ पर कार्बी आंगलोंग जिले में भी जो है बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला हैलाकांडी। हैलाकांडी जिला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि इंडिया अलायंस को 1 सीट, वहीं एआईयूडीएफ पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है कांग्रेस प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्लस को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तामुलपुर। तामुलपुर जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मांजुली। मांजुली जिला में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए माजुली जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग।
पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में जो है बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगले जिला आता है गोलाघाट। गोलाघाट जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी भाजपा गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वही कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कछार। कछार जिला में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वही कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर एआईयूडीएफ पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए कछार जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है दिमा हसाओ। दिमा हसाओ जिला में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दिमा हसाओ जिले में जो है कांग्रेस प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला आता है दक्षिण सलमारा मनकाचर। दक्षिण सलमारा मनकाचर में विधानसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिण सलमारा मनकाचर में जो है कांग्रेस प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है चिराग। चिराग जिला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए चिराग जिले में जो है बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ असम राज्य की 126 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 54 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 65 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए इन रुझानों के हिसाब से अगर देखा तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने का अनुमान है। हम आपको बताते हैं सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। वोटों की गिनती होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उससे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। और आपको क्या लगता है इस बार असम राज्य में किसकी बनने जा रही है सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको क्या लगता है इस बार असम राज्य में किसकी बनेगी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।